हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज। परसेंटेज के हम बेसिक्स जानेंगे, कुछ कन्वर्जन जानेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या फिर इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन उस पे बेस्ड परसेंटेज पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम मीनिंग समझते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है पर प्लस सेंट। तो हम देखते हैं पर मतलब होता है एवरी और सेंट मींस होता है 100। पर मींस होता है एवरी और सेंट मींस होता है 100। मतलब कोई भी वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में कितनी है वही होता है परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 आउट ऑफ 100। 1 आउट ऑफ 100 का मीनिंग है 100 में कोई वैल्यू 1 है, इसी को हम बोलते हैं 1%। इसी को हम बोलते हैं 1%। ये जो साइन होता है ये परसेंटेज का साइन होता है। ये जो साइन है ये परसेंटेज का साइन है। और सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि मान लो कि परसेंटेज निकालते कैसे, फाइंड आउट कैसे करते हैं। बेसिक आइडिया से हमको मिल जाएगा। हम देखें कि मान लो कि मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी और एसएसटी, इसको साइंस कर लेते हैं। एक बच्चे को इन सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स मिले अपने एग्जाम पे ड्यूरेशन में। मान लो मैथ्स में 80 आउट ऑफ 100 मिले, इसमें 75 आउट ऑफ 100 मिले, एक को 70 आउट ऑफ 100 मिले, 190 आउट ऑफ 100 मिले, एक को 85 आउट ऑफ 100 मिले। तो हमसे ये पूछा गया कि इस बच्चे के परसेंटेज कितने बने। तो हम बेसिकली हम इस परसेंटेज से निकालेंगे टोटल ऑक्टेन मार्क्स कितने हैं वो लिख लेते हैं। तो कितने ऑक्टेन मार्क्स कितने हैं वो लिख लेते हैं। तो परसेंटेज ऑक्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड साइन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो टोटल जो हम इसका टोटल निकालते हैं तो 80 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 85, इनका जो टोटल बनता है वो बन रहा है इसका जो मार्क्स है हमारे वो 400 और टोटल पेपर मिल जाएगा। सारे पेपर का यदि हम सम करते हैं तो हो जाएगा 500। सो ऑक्टेन मार्क्स हो जाएंगे हमारे 400 इज डिवाइडेड बाय टोटल 500 मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज। सो कैंसिल आउट कर देते हैं इसको हम, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जाए 5 और 5 8 जाए 40। सो फाइनली हमारे जो परसेंट बन गए हैं वो बन गया 80%। तो बेसिकली परसेंटेज इस स्टूडेंट ने भी मान लो कितने सारे मार्क्स ऑप्शन किए थे, उसका परसेंट 80% निकल कर आ रहा है। अब आप चेक करेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे करते हैं और ये जरूरी क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं 100%। हमको एक बेसिक सी चीज ये समझनी है कि जब भी परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो डिवाइड में 100 आता है। सबसे पहले हमने लिखा 100, देन इस साइन को रिमूव किया। जैसे इस साइन को रिमूव किया हमने, हम लगाएंगे डिवाइड में 100। कट शॉर्ट कर लेते हैं। कट शॉर्ट करने में हमको मिल जाएगा 0 से 0 कैंसिल, मिल जाएगा 1। इट मींस दैट कि 1 जो है वो 100% के इक्वल है। 100% तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट 50%, ये हो जाएगा 50 अपॉन 100, ये हो जाएगा कैंसिल, 0 कैंसिल 5 बन जाए 5 2 जा, तो फाइनली ये जाएगा 1/2। 50% 1/2 हो जाता है। इस सेम इज 25%। 25 इज डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 बन जाएगा 25 25 4 जा 100, आंसर इज 1/2। ऐसे ही जब हम देखते हैं 20%, 20 40 60 80%, ये सारे लेंथ है, इसको हमें ट्रिक से याद करेंगे, तरीके से याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हमको पता है 20% इक्वल्स टू होता है 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 4, फाइनली आंसर हो जाएगा 1/5। हमको पता है 20% 1/5 होता है, 20% इक्वल्स टू होता है 1/5। बेसिकली यदि हम देखें तो 20 को हम 40 में कन्वर्ट कर
हम 20 में भी उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू के दोनों साइड उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा 14 और यहाँ पर भी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 40% इक्वल्स टू 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5, 2 by 5। इट मींस दैट 20% की वैल्यू से हमने निकाली वैल्यू 40% की, इस तरीके से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% हो जाएगा 3 by 5। सेम एस क्या हो जाएगा 80%, ये हो जाएगा 4 by 5। ये रहा हमारा कन्वर्जन परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सेकंड वन इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से परसेंटेज में कैसे लेकर आते हैं। सेकंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो भिन्न फ्रैक्शन मैंने लिखा कोई भी फ्रैक्शन 1/2, मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और परसेंट का साइन लगा दूंगा। अब हम देखें कैंसिल आउट करते हैं तो 4 बन जाता है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फाइनली हमारा आ जाएगा 25%। अब क्लियर ना। नेक्स्ट कोई सेकंड दूसरा परसेंटेज क्या होता है, उसने बोला 1/5, मैं कुछ नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम में, अब इसमें डायरेक्टली डबल जीरो लगाऊंगा, परसेंट का साइन लगा दूंगा, मुझे फास्ट करना है, मैं क्या करूंगा 5 बन जाए 5 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 20%। सेम है कुछ ऐसे भी नंबर आते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो 1/8, 1/8 को कैसे कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसी को मैं बोल दूं 25/2, 25/2 करूंगा मैं तो डेसिमल में आंसर आएगा 12.5, आंसर जाएगा 12.5%। ठीक है, ऐसे कुछ कन्वर्जन्स भी होते हैं कि मैं इस 1/8 की वैल्यू 12.5% इक्वल्स टू होता है 1/8, इस वैल्यू से ही मैं बहुत सारे परसेंटेज निकाल सकता हूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 37.5% इक्वल्स टू हो जाएगा 3/8। ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं जो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके याद कर सकता हूँ। तो हम देखिए चेक करते हैं कि कोई वैल्यू या कोई डेटा गिवन है वो किसी वैल्यू का कितना परसेंट होता है। तो बेसिकली मैं बात करता हूँ, एक जार 200 ग्राम सॉल्ट है, टोटल 2 kg इसमें वाटर है या फिर पानी। मैं क्या करूंगा, मुझे फाइंड आउट करना है कि सॉल्ट इस टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 200 क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कितना, और टोटल मिक्सचर 2 kg, टोटल मिक्सचर 2 kg है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंट, तो सॉल्ट का परसेंटेज आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 200 ग्राम टोटल 2 kg, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा kg से ग्राम है, तो 2 kg हो जाएंगे 2000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 एंड साइन ऑफ द परसेंटेज कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फाइनली 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आंसर आ जाएगा। हम कुछ परसेंटेज कन्वर्जन देखेंगे, जैसे 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/15, 1/16, 1/20, 1/25। इन फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, इनका परसेंटेज वैल्यू क्या होती है वो हम समझेंगे। सबसे फर्स्ट जो है 1/6, तो 1/6 को जब मैंने कन्वर्ट किया सो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड साइन ऑफ परसेंटेज, जब मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो फाइनली आ जाएगा 50/3। 50/3 इसी को मैं बोल सकता हूँ
जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 16 क्या डिवाइड होगा 3 बन जाता है एंड 3 6 जा 18 रिमाइंडर या फिर शेषफल बचेगा 2 2/3 और परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि 1/6 जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हम परसेंटेज में 16 से 2/3% ऐसे ही कुछ और फ्रैक्शन वैल्यूज को देखते हैं। सेकंड 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंट का साइन। जब 100 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 2 रिमाइंडर बचेगा तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा 42/7%। इसको पॉइंट में मैं देखो तो पॉइंट में इसको बोलते हैं 40.28%। इस तरीके 16 से 2/3 को भी बोलते हैं 16.66%। अब कोई दूसरी वैल्यू देखते हैं 1/7 के बाद हम देखते हैं 1/8 1/8 तो पहले बता चुका हूं। हम देखते हैं 1/9 जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 9 बन जा 9 9 बन जा 9 1 रिमाइंडर एक शेषफल बच जाएगा और आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9 11/9%। इसको पॉइंट में बोलते हैं 11.11%। नेक्स्ट फोर्थ कन्वर्जन जो है वो है 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंट। जब 100 को डिवाइड करूंगा 11 से तो 11 9 99 और 1 रिमाइंडर शेषफल 11 से डिवाइड करूंगा सेम है जैसा 11 यहां पर नीचे लिखा हुआ सेम है यहां पर जाएगा 11%। इसी को बोलेंगे 9.09%। ऐसे ही सेम एज वैल्यू होती है 1/12 की 1/12 1/12 मल्टीप्लाई बाय 100 4 से काट सकते हैं इसको 4 के 12 4 गुणे 8 और 4 कम से 20 फाइनली ये जाएगा 25/3%। जब 25 को 3 से भाग दूंगा तो 8 बार जाएगा तो 3 8 24 और एक शेषफल बचेगा तो शेषफल को मैं ऊपर लिखता हूं और जिससे मैं डिवाइड करता हूं उससे मैं नीचे के नीचे आता है तो 8 से 1/3%। इसी को हम ये बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ये 1/3 है 0.33% हो जाएगा। इतना क्लियर। नेक्स्ट 6 जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंटेज कैंसिल आउट किया 5 3 जा 15 5 2 जा 10 तो आया ऊपर 20/3%। इसको मैं और भाग दूंगा तो 18 और जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखता हूं ऊपर जिससे डिवाइड करना वो आता है नीचे और 6 से ही 2/3 को मैं बोलता हूं 6.66%। नेक्स्ट ये इतना कंप्लीट हो गया और जो लास्ट हमारा है इसके बाद 1/16% 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन 4 से काट सकते हैं कट शॉर्ट करते हैं 4 चौके 16 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और फाइनली ये आ जाएगा 25/4%। जब मैं इस 25 को 4 से भाग दूंगा तो 4 6 24 एक शेषफल बच जाएगा मेरा ऊपर जिससे डिवाइड करता हूं वो नीचे आएगा। इसी को मैं बोल सकता हूं 6.25%। ऐसा ही 1/20 मल्टीप्लाई 100% 20 से कम 20 और 20 तो आंसर आ जाएगा 5%। एंड लास्ट वन 1/25 मल्टीप्लाई बाय 100% का साइन 25 से कम 25 और 25 चौके 100 आंसर आ जाएगा 2%। अब हम देखेंगे कुछ इंक्रीमेंट और कुछ डिक्रीमेंट मतलब जब परसेंटेज में कुछ वृद्धि करते हैं लगातार 2% बढ़ाओ लगातार 2 से ज्यादा परसेंट बढ़ाओ कुछ घटाओ इंक्रीमेंट करो डिक्रीमेंट करो तो पूरी टोटल वैल्यू पर कितने परसेंट का फर्क पड़ता है कितने परसेंट का चेंज आता है।
सबसे पहले बात करता हूँ बहुत बेसिक सी बात। बच्चों को लगता है कि जब हमने किसी भी संख्या में या किसी भी नंबर में 10% की वृद्धि करी, 10% से किसी नंबर को इंक्रीज किया और अगेन उसको 10% से हमने इंक्रीज किया, तो हमें ऐसा लगता है कि 10% और 10% की वृद्धि की जो टोटल जो वृद्धि होगी, जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो 20% का होगा, पर ऐसा नहीं। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो मेथड फॉलो करते हैं, एक फॉर्मूला मेथड होती है, एक मेथड होती है फ्रैक्शन मेथड। तो फर्स्ट हम ये चेक करेंगे कि फ्रैक्शन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे 10, जब मैं आपसे इंक्रीमेंट की बात करूंगा तो इस 10 का 10% की 1 होता है, जब मैंने इंक्रीज किया तो 10 को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, इंक्रीज करने के बाद लिखेंगे 11। मैंने दो बार इंक्रीज किया सेम परसेंटेज को, तो सेम परसेंटेज 10%, 1/10, अगेन 10 का 10% 1 होता है, तो इंक्रीज हो जाएगा 10 से हो जाएगा 11। सो फाइनली मेरा जो ओरिजिनल नंबर होता है वो होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मैं बोलता हूँ ओरिजिनल नंबर, और 11 इस मल्टीप्लाई बाय 11, हम यहाँ पे 10 से 10 का गुणा कर देते हैं तो ये 100 है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाता है, और 11 का 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो नंबर है जो वृद्धि के बाद जो नंबर। तो बेसिकली यदि हम देखें तो 100 से कोई वैल्यू 121 हो गई है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 100 से वैल्यू हो गई है 121, 21 इंक्रीज हो गया इसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100 इन साइन ऑफ परसेंटेज। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 21%। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट की। डिक्रीमेंट मतलब किसी भी 2% है जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसमें कमी हो रही है, तो टोटल परसेंटेज पे क्या इंपैक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं 16 से 2/3%। अभी हमने देखा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। जब हम डिक्रीमेंट करते हैं तो 6 का 16 से 2/3% की होता है 1, तो जब 6 का 16 से 2/3% डिक्रीज करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, तो 6 से वैल्यू हो जाएगी 5। सेम एज जब 20% डिक्रीज करना है, 20% होता है 1/5, तो 5 का 20% होता है 1, अब 5 से वैल्यू 1 डिक्रीज कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4। हम देखें टोटल जो हमारा नंबर होता है ओरिजिनल नंबर वो होता है 6 into 5, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 5 into 4 20, तो ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। और डिक्रीमेंट या कमी होने के बाद में नंबर हो जाता है 20। तो हम देखें कि ओरिजिनल नंबर 30 था, कमी होने के बाद 20 हो गया, तो ये वैल्यू 10 से डिक्रीज होगी, मतलब 10 कम हो गई, पर किसके रिस्पेक्ट में 30, तो 1 10/30 परसेंटेज में कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 साइन ऑफ परसेंट कैंसिल आउट कर दो। अभी हमने देखा कि 100/3 कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 मतलब फाइनली ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो हम देखें तो कमी हो गई 33 सही 1/3%। परसेंटेज के अभी दो कांसेप्ट और बाकी हैं, जिसमें हमको ये समझना है कि कोई भी वैल्यू जैसे मान लो 32 40 का कितना परसेंट है। सेकंड कांसेप्ट ये है कि 20 80 से कितना परसेंट कम है। तो फर्स्ट कांसेप्ट है कि 32 40 का कितना परसेंट है, तो जिसके साथ में का लगा हुआ है उसको आप डिवाइड कर दो और 32 को लिख दो ऊपर। अभी परसेंटेज कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, कैंसिल आउट कर दो। यदि 8 से कट शॉर्ट करते हैं 8 से काटते हैं तो 8 चौके 32 और 8 पंजे 40 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 0, तो फाइनली ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80%, मतलब 32 जो है 40 का 80%। अब बात करें 20 80 से कितने परसेंट कम, तो इसमें हमको लेना पड़ेगा डिफरेंस। तो
बेस में तो जिसके साथ से लगा उसको लिख दो, 80 को लिख दो, और ऊपर लिखते हैं इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस है 80 माइनस 20। परसेंटेज कन्वर्जन के लिए 80 का 100% का साइन, ये हो जाएगा 60 अपॉन 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100% का साइन। कैंसिल आउट करना है तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये फाइनली हो जाएगा 3